15 जुलाई 1939 ईरान के शहर मसाद में जन्म होता है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह अली खमेनेई का। चलिए खमेनेई के बचपन से शुरू करते हैं। इनके पिता एक मौलवी थे जो अपने घर से थोड़ी ही दूर पर किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और साथ में बच्चों को भी तालीम देते थे। यही वजह थी कि खमेनेई 11 साल की उम्र में ही मौलवी बन जाते हैं और साथ में उन्हें शायरी पढ़ने और लिखने दोनों का शौक था। इनकी शायरी और किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। एक इंटरव्यू में खमेनेई बताते हैं कि उन्होंने 2000 से भी अधिक किताबें पढ़ी हैं, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कई किताबें पढ़ी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया 10 से ज़्यादा बार उन्होंने पढ़ी है। अपनी रैली में गांधी और नेहरू की विचारधारा के बारे में कई बार अपने देश के सामने लोगों को बताया है। अलग अलग विचारधारा की किताबें पढ़ना वो बहुत पसंद करते थे। यही वजह थी कि वो पॉलिटिक्स के काफ़ी नज़दीक थे। उनके पिता चाहते थे कि वो एक अच्छे इमाम बने। उन्हें हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहने की सलाह देते थे। खमेनेई जैसे आज दिखते हैं वो 1979 क्रांति से पहले बिल्कुल भी नहीं थे। अपने हाथों में घड़ी और लंबे बाल, साथ में सिगरेट पीना, चप्पल की जगह जूते पहनना, जो उनके कल्चर के बिल्कुल ही खिलाफ था। 1951 में फायदीन इस्लाम के नेता नवाब शफी ने एक जोरदार भाषण दिया जिसमें शरिया की इम्प्लीमेंट्स और अंग्रेजों के धोखा देने की बात कही। इस भाषण ने खमेनेई के ऊपर बहुत असर डाला और यही से इस्लामिक क्रांति की शुरुआती चेतावनी भी थी। 1958 से लेकर 1964 तक वो कुम शहर में रहे। वहाँ उनकी मुलाकात पहली बार आयतुल्लाह खुमैनी से होती है। खुमैनी ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने भ्रष्टाचार और अंग्रेजी कल्चर का बहुत विरोध किया। खमेनेई जब 24 साल के थे तो मसाद शहर में एक जोरदार भाषण दिया। यह बात शाह की खुफिया पुलिस की नज़र में आ गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया और वो इस तरह कई बार जेल आए गए। और इसी बीच पहलवी की वजह से खुमैनी को भी देश छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे विरोध 1978 आते आते आंदोलन में बदल गया। 1978 से 1979 तक जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। 1979 में शाह देश छोड़कर भाग जाते हैं और खुमैनी वहां के सुप्रीम लीडर बनते हैं। खमेनेई को उप रक्षा मंत्री बनाया जाता है। इराक और ईरान युद्ध में भी खमेनेई की भूमिका काफी अच्छी रही। 27 जून 1981 दोपहर की नमाज खत्म होने के बाद वो एक भाषण दे रहे थे। इस भाषण में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। वो जमीन पर गिर जाते हैं। उनके शरीर के कई हिस्से जल जाते हैं। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ उनकी सर्जरी होती है और उनका एक हाथ काम करना बंद हो जाता है। आज भी उनका दाहिना हाथ काम नहीं करता है। इसके कुछ ही दिनों बाद ईरान के राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाती है। फिर 1981 में ही खमेनेई को ईरान का राष्ट्रपति बनाया जाता है। वो 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे। 3 जून 1989 को आयतुल्लाह खुमैनी की मौत हो जाती है। मौत के बाद खमेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जाता है। हालांकि इसके चलते खमेनेई को कई विरोध का सामना भी करना पड़ा। फिर अपने लाइफ में बहुत सारे बदलाव करके वो वहाँ के जनता के सबसे बड़े हीरो बन गए। ईरान इजराइल अमेरिकी युद्ध में भी वो पीछे नहीं हटे। वो डटकर इजराइल का सामना किया और इजराइल को बुरी तरह मिट्टी में मिलाने का काम भी किया और अमेरिका पर भी हमला करके दुनिया को अपनी ताकत का अंदाजा बता दिया कि खमेनेई किसी से डरता नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा।